हेलो बच्चों, नमस्कार। पुनः स्वागत है हमारे चैनल स्टडी ट्यून पर आप सभी का। तो प्यारे बच्चों, हम चर्चा कर रहे थे वर्णमाला परीक्षण पर। ठीक है, एक पार्ट मैं दे चुका हूँ, सारे नियम वहाँ पर क्लियर है। अगर आपने नहीं देखा वीडियो तो प्लेलिस्ट में जाइए, आप देख सकते हैं। और या फिर मैं लिंक, सारे वीडियो जितने भी पार्ट्स अभी तक बने हैं उन सभी वीडियोज़ के सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगा। ठीक है, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, एक रिक्वेस्ट है कि भाई आपने अभी तक चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो बिल्कुल आप लाइक कीजिएगा और हमारे वीडियोस को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के बीच, ताकि उनकी भी मदद हो सके। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करते हैं आज दूसरा पार्ट वर्णमाला परीक्षण का। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम क्वेश्चन देखते जाएंगे, है ना, जिस हिसाब से एग्जाम में आता है। ठीक है, चलिए। तो प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन हमारा ये है, देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं सिरे से 11वें अक्षर के दाईं ओर छठा अक्षर कौन सा होगा। तो हमने भाई किधर से दायां पक्ष किधर से बायां पक्ष होता है ये प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं, आप वहां जाइए देखिएगा। फिर से हम बता देते हैं। चलिए, बोला जा रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं सिरे से 11वें अक्षर के दाईं ओर छठा अक्षर कौन सा होगा। तो क्वेश्चन के हिसाब से आपको चलना है। कैसे? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन इस प्रकार से है, पी, जे, वी या फिर क्यू। ठीक है, तो हम करके देख लेते हैं। ये रहा हमारा A to Z अंग्रेजी वर्णमाला। ठीक है, अब देखिए, अब बोला क्या जा रहा है, देखिए दाएं सिरे से 11वें अक्षर। अब देखिए, खड़े हो जाइए ऐसे, या फिर देखिए दायां कौन सा, दायां जो हाथ है वो कौन सा है। तो भाई दायां हाथ हमारा ये है, ठीक है, जिसमें हम खाना खाते हैं। तो इधर से स्टार्ट करना है। ठीक है, जब दाएं सिरे से बोले तो जेड से स्टार्ट करना है, अगर बाएं सिरे से बोले तो इधर से स्टार्ट करना है आपको। ठीक है, चलिए, तो दाएं सिरे से 11वें अक्षर, तो देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां। ठीक है, तो 11वां, तो 11वां अक्षर पी है। तो और बोला जा रहा है 11वें अक्षर के दाईं ओर। अब इसके दाईं ओर, तो भाई किधर है दाईं ओर, इधर है दाईं ओर। ठीक है, तो देखिए पी अक्षर के दाईं ओर अब इधर जाएंगे, क्योंकि दाईं ओर इधर है ना। तो पी जो हमारा 11वां अक्षर था, दाएं सिरे से 11वां अक्षर है ना, उसके दाईं ओर छठा अक्षर जाते हैं। तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा वी जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए क्या किए फिर से देख लीजिएगा। हमने कहा, प्रश्न में कहा दाएं सिरे से 11वें अक्षर, तो दाएं सिरे से ये हो गया हमारा दायां हाथ, तो दाएं सिरे से 11वां अक्षर पी रहा। ठीक है, अब पी के दाईं ओर बोला जा रहा है छठा अक्षर, तो दाईं ओर ये देखिए दायां हाथ ये है, तो इधर जाएंगे, है ना। तो 1 2 3 4 5 6, छठवां अक्षर वी हमारा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आ रहा है। देखिए, अगर समझ में नहीं आता तो कमेंट बॉक्स खुले हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन में। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो बाईं ओर से 12वें अक्षर के दाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा। तो सबसे पहले तो आपको प्रश्न के हिसाब से जो अंग्रेजी वर्णमाला है उसको उल्टा क्रम में लिखना है। कैसे? मैं लिख दिया हूं जेड से ए तक। ठीक है, आपको ऐसे करना होगा। अब बोला जा रहा है तो बाईं ओर से 12वें, बाईं ओर मतलब ये हाथ। ठीक है, तो बाईं ओर से मतलब इधर से। ठीक है, तो बाईं ओर से कितना बोला जा रहा है, 12वें अक्षर। देखिए गिन के, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और ये 12वां। तो 12वां ओ है। ठीक है, 12वें अक्षर के दाईं ओर, अब फिर से दाईं, इसके दाईं ओर बोल रहा है, तो कौन है दाईं, ये है। ठीक है, तो इधर, तो दाईं ओर 7वां अक्षर, देखिए ओ के दाईं ओर 7वां, तो दाईं ओर इधर है ना, दायां हाथ ये है। तो 1 2 3 4 5 6 7वां अक्षर जो है एच है हमारा। तो एच क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा परफेक्ट हो जाएगा। बस दाहिने हाथ और बाएं हाथ का खेल है बच्चों। कई लोगों को पता नहीं होता दायां हाथ कौन सा है, बायां हाथ कौन सा है। तो भैया इसको ध्यान रखिएगा, अगर दाहिने सिरे से बोला तो इधर से शुरू करना। ठीक है, बाएं सिरे से बोले तो इधर से शुरू करना। ठीक है, अब किसी भी, मान लो एम के दाहिने साइड बोले तो दाहिना हाथ इधर है तो इधर जाना, अगर एम के बाएं साइड बोले तो इधर जाना। तो इस प्रकार से मन में आप कोई भी शंका नहीं रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। कंफ्यूजन बहुत बनता है इसमें, क्रिएट बहुत ज़्यादा होता है, तो आप कंफ्यूजन नहीं रखेंगे, आराम से करिएगा, प्रश्न के हिसाब से जाते जाइए। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है आगे का,
यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाईं ओर 19वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, तो प्रश्न के हिसाब से आपको चलते जाना है। मैंने बताया था आपको भैया 2 अर्धांश होते हैं आपके अंग्रेजी वर्णमाला में, पहला ए से एम तक प्रथम अर्धांश और दूसरा जो है एन से जेड तक दूसरा अर्धांश। ठीक है, पहला आधा भाग ए से एम तक, दूसरा आधा भाग एन से जेड तक। ठीक है, तो प्रश्न में जैसा बोलेगा आपको वैसे ही करना। देखिए बोल क्या रहा है, प्रथम अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में करना है। ठीक है, क्या करना है, प्रथम अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में करना है। तो भैया कर दीजिए, प्रश्न बोल रहा है तो मैंने कर दिया। देखिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। ठीक है, प्रथम अर्धांश उल्टा हो गया। ठीक है, और दूसरे अर्धांश वैसे ही रहेगा क्योंकि प्रश्न में कुछ बोला नहीं गया। ठीक है, तो एन ओ पी क्यू ये जो दूसरा अर्धांश है। ठीक है, चलिए अब बोला जा रहा है दाईं ओर से 19वां अक्षर कौन सा होगा। तो भैया दाईं ओर से मतलब दाहिने सिरे से आपको करना है। तो भाई कौन सा है, दायां हाथ ये है, तो दाहिने सिरे से मतलब इधर से हो जाएगा। तो भाई दाहिने सिरे से 19वां अक्षर तो गिन लीजिए, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां सातवां आठवां नौवां 10वां 11वां 12वां 13वां 14वां 15वां 16वां 17वां 18वां 19वां। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पुनः देखिए हमने क्या किया, दाहिने सिरे से लिए हैं, 19वां अक्षर कौन सा हो रहा है, एफ हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आपको कुछ नहीं करना है, बस प्रश्न के हिसाब से करना है बेटा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाईं ओर से 12वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, तो अब इस प्रश्न में क्या करना है, पहला अर्धांश वैसा का वैसा रहेगा, दूसरे अर्धांश को जो कि एन से जेड तक होता है उसे विपरीत क्रम में करना है। तो देखिए पहला अर्धांश वैसा का वैसा, दूसरे अर्धांश को हमने विपरीत कर दिया है। ठीक है बेटा, चलिए अब बोला जा रहा है कि दाईं ओर से 12वां अक्षर, तो दायां हाथ कौन सा है, यही है। तो दाएं साइड से मतलब दाएं सिरे से मतलब इधर से होगा। चलिए तो दाएं सिरे से 12वां, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये रहा हमारा 12वां अक्षर जो कि वाई है। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में वाई क्यों नहीं है, तो इस प्रकार से आपका जो आंसर हो जाएगा वाई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, हमने ऑप्शन गलत लिख दिया था, है ना, अभी सुधारे हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस बिल्कुल परफेक्ट है, आप प्रश्न के हिसाब से जाइए बेटा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, अंग्रेजी वर्णमाला के में अक्षर के और एस के मध्य में स्थित अक्षर के दाईं ओर तीसरा अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, तो के और एस के मध्य जो अक्षर है उसके दाईं ओर जो तीसरा अक्षर होगा उसे बताना आपको। तो भाई के और एस के मध्य कौन है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 मतलब पांचवा जो अक्षर है मध्य होगा, 1 2 3 4 5। देखिए पांचवा अक्षर ये ओ, अब ओ के इधर साइड 4 है, इधर साइड 4 है, मतलब ये ओ क्या है, मध्य में स्थित है। ठीक है, तो के और एस के जो मध्य में स्थित अक्षर है उसके दाईं ओर तीसरा अक्षर, तो दाईं ओर तीसरा अक्षर तो ये ओ है, तो दाहिना हाथ कौन सा है हमारा, तो ये है, तो दाहिना जो साइड है ये हो जाएगा। तो दाहिने और तीसरा अक्षर, तो 1 2 तीसरा अक्षर का है हमारा आर है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी आर जो है बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, प्रश्न के हिसाब से जाना है बेटा। एक बार पुनः बता दूं कि भाई आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लिया कीजिए, क्योंकि जो हमारे प्रीवियस वीडियो है सारे हैं, और देखिए जो हर वीडियो है एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है, तो प्रीवियस वीडियो आप जाके देखिए फिर इसे देखिएगा ताकि और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ओके बेटा, चलिए लाइक करते रहिए, हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करते रहिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को इस प्रकार लिखा जाए कि ए के स्थान पर जेड तथा जेड के स्थान पर ए और बी वाई के स्थान पर और वाई बी के स्थान पर हो तथा आगे के अक्षर भी इसी प्रकार बदले जाए तो दाईं ओर से 13वां अक्षर कौन सा होगा। मतलब ये कहा जा रहा है कि आपको वर्णमाला को एक दूसरे के विपरीत क्रम में क्या कर देना है, प्रतिस्थापित कर देना है। ठीक है, मतलब ए को जेड, भाई ए का जो विपरीत अक्षर है जेड होता है, तो ए को ले जाइए जेड के स्थान पे, जेड को ले जाइए ए के स्थान पर, बी को वाई के स्थान पर ले जाइए, वाई को बी के स्थान पर। तो ऐसे ही क्रम में, मतलब विपरीत जो अक्षर है उसे प्रतिस्थापित करना है। विपरीत अक्षर क्या होता है मैंने बता दिया था, जो 2 अक्षर ऐसे हैं जिनका योग 27 हो जाए टोटल, वो विपरीत अक्षर है। आप प्रीवियस वीडियो में आप जा करके देख सकते हैं। ठीक है बेटा, चलिए
तो इस प्रकार से विपरीत अक्षर को प्रतिस्थापित करना है, तो हमने कर दिया है। देखिए यहाँ पर ऐसे इस प्रकार से। चलिए, तो प्रश्न बोल रहा है कि दाईं ओर से 13वां अक्षर, तो दाहिना हमारा हाथ कौन सा है, ये है, तो दाईं ओर से 13वां अक्षर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो 13वां अक्षर क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से ये क्वेश्चन है। और देख लेते हैं एक आध क्वेश्चन। ठीक है बेटा, चलिए बच्चों, अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए श्रृंखला में ऐसे कितने एन हैं जिसके ठीक बाद में पी है लेकिन ठीक पहले ए नहीं है। मतलब आपको ऐसे एन की तलाश करना है जिसके जस्ट बाद क्या होना चाहिए, पी होना चाहिए, लेकिन हाँ ध्यान रहे उसके जस्ट पहले ए नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है बड़ा भोरा वाला क्वेश्चन है। ठीक है, आपकी आंखें चौंधिया सकती है इस प्रकार के क्वेश्चन में, तो आराम से कीजिएगा, क्योंकि होते बहुत सरल है लेकिन फिर भी कई बच्चे गलती करके आ जाते हैं। क्यों, नजरों का धोखा। ठीक है, आपको नहीं करना है। कैसे करना है मैं बता दे रहा हूँ। आपको एन की तलाश करना है जिसके जस्ट बाद क्या होना चाहिए, पी, लेकिन जस्ट पहले ए नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले एन को अंडरलाइन कीजिएगा इस प्रकार से, जहां भी आपको एन दिखे अंडरलाइन कर दीजिए, इसी पर फोकस करना है। ठीक है, चलिए क्या बोल रहा है, जस्ट बाद पी होना चाहिए, जस्ट पहले ए नहीं होना चाहिए। देखिए एन जस्ट बाद पी है लेकिन जस्ट पहले ए भी है, जबकि जस्ट पहले ए नहीं होना चाहिए था। ठीक है, तो इसको नहीं गिनेंगे। यहां पर देखिए जस्ट बाद पी है और जस्ट पहले ए नहीं है, मतलब इसको गिना जाएगा। ये एन देखिए जस्ट बाद पी नहीं है, मतलब इसको नहीं गिनेंगे। यहां देखिए जस्ट बाद पी नहीं है, तो इसको भी नहीं गिनेंगे। यहां देखिए जस्ट बाद पी नहीं है, मतलब इसको भी नहीं गिनेंगे। और ये देखिए इसके जस्ट बाद पी है और जस्ट पहले ए नहीं है, मतलब इसको भी गिनेंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पर दो ऐसे एन हैं इस श्रृंखला में जिसके जस्ट बाद पी है और जस्ट पहले ए नहीं है, मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा आपका सही हो जाएगा। 2 की संख्या यहाँ पर एन की। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते ही मैं खुश हो गया। क्यों पता है, जब 2013 में मैंने प्री डीएलएड दिलाया था, प्री डीएड होता था हमारे समय, है ना। ठीक है, तो उस समय ये क्वेश्चन जब मैं पेपर दिलाया था आया था और मैंने सही भी किया था। ठीक है, तो अच्छा लगा इस क्वेश्चन को देख करके, हो सकता है इस बार भी आ जाए। देख लीजिएगा, LACAJK शब्द को व्यवस्थित करने पर एक पशु का नाम बनता है, उसका अंतिम अक्षर कौन होगा। ठीक है, तो मैं बता दूं सीधा सीधा, एक पशु है जयकाल। शक्तिमान का डॉक्टर जयकाल बिल्कुल भी नहीं है, सोचना भी मत। ठीक है, जयकाल एक पशु है, मैंने बता दिया। इसको व्यवस्थित करेंगे जयकाल बनेगा। अब इसको आपको बताना उसका हिंदी नाम क्या है, हिंदी में क्या बोलते हैं जयकाल को, ये आपको भेजना है कमेंट में। ठीक है, साथ ही साथ कमेंट में आप अपना पता भी लिख दिया कीजिए, आप कहाँ से हैं पूरा पता लिख दिया कीजिए। मुझे खुशी होगी जब मैं देखूंगा कि आप कहाँ से हैं। ठीक है, आप मैं कहाँ तक के बच्चों की मदद कर पा रहा हूँ, अच्छा लगेगा। तो पुनः आपसे रिक्वेस्ट की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देखा कीजिए, वहाँ पर बहुत सारे आप जो रिलेटेड वीडियो है, प्रीवियस वीडियो है, उनका लिंक दिया रहता है। ठीक है, तो अगर कोई वीडियो छूटा है तो वहाँ से आप जाके चेकआउट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। ठीक है बच्चों, और पुनः आपसे प्रार्थना है कि हमारे वीडियो, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों को। ठीक है, तो चलिए बच्चों, आज की वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि वर्णमाला परीक्षण का ये पार्ट 2 था और ये ख़त्म भी हो चुका है। ठीक है, अब अगला चैप्टर हम चलेंगे। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय जोहार, साहेब बंदगी। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।